नबी के इश्क का जलवा है पिन्हा जिनके सीनों में नजर आता है नूर ईमान का उनकी जबीनों में। सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। सभी मखलूक को देखा, किसने? जिब्रील अमीन ने। तो फरमाया सभी मखलूक को देखा तो फिर जिब्रील ये बोले, नहीं सरकार जैसा दोनों आलम के हसीनों में। इसीलिए मेरा कहना है क्या हजरात वाकया सुनेंगे, उससे पहले ये थोड़ी सी इसकी तफसील मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए एक अब्दुल्ला असवद कौन है? एक अब्दुल्ला असवद एक इंसान का नाम है। ये उस वक्त की बात है जब आका मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ ले आए। मदीने के कुर्बो जवार में जब आपकी शोहरत फैली तो लोग काफिले बना बना कर मदीने की तरफ आने लगे। अब्दुल्ला असवद निहायत बदशक्ल, काले, ऊपर से चेचक के दाग आपके चेहरे पर, आपको देखकर दिन में लोग डर जाया करते थे। ऐसी भयानक शक्ल थी आपकी, सिवाय मां के आपको कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। पर्दा डाले रहते थे चेहरे पर, नकाब डाले रहते थे। लेकिन मदीने की तरफ जाने वाला एक काफिला जब उस झाड़ी से गुजरा जिसमें अब्दुल्ला असवद छुपे हुए बैठे थे, वो जिक्र करते हुए जा रहे थे काफिले वाले कि कितने अच्छे हैं मदीने के ताजदार, जो बुरे से बुरे इंसान को भी अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ये बात अब्दुल्ला असवद ने जब सुनी तो रहा नहीं गया और आप झाड़ी से निकलकर उस काफिले वालों के सामने आकर खड़े हो गए, चेहरे से नकाब हटाया और पूछा, है लोगों मेरी शक्ल देखो और फिर बताओ तुम जिनकी तारीफें करते हुए जा रहे हो क्या वो मुझ जैसे इंसान को भी प्यार देंगे? काफिले वालों ने कहा, अब इसका अंदाजा तो आपको मदीने पहुंचकर होगा। बस यही तक बताया मैंने, अब सुनना आपको है, जिम्मेदारी आपकी है। मुलायम सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला असवद का। सुनो ये वाक़या है हज़रत अब्दुल्ला असवद का।
असर करती हैं दिल पर सैयदे अबरार की बातें। काफिले वाले ये बातें करते हुए जा रहे थे। अब्दुल्ला अस्वद ने जब सुना तो क्या कहने लगे, ये सुनकर बोले अब्दुल्ला बताओ कौन है ऐसा, वो हम जैसों को भी क्या प्यार दे सकते हैं, सच कहना। कहा ये काफिले वालों ने शीरी जान है उनका, खुदा के बोल दिए हैं और मोहम्मद नाम है उनका। मचल उठा है उनको देखकर दिल सबके सीने, वो मक्का शहर से तशरीफ ले आए मदीने में। मदीने जाने वाला काफिला कुछ रोज में आया, उसी के साथ अब्दुल्ला ने भी कूच फरमाया। नबी की दीद का जज्बा भरा था उनके सीने में। कई दिन का सफर तय करके जा पहुंचे मदीने में। किसी से आजिज़ाना सजदे का पता पूछा, जो पहुंचे मस्जिद नबवी के दर पर तो वहां देखा, क्या देखा? कि जैसे चांदनी का चार होता है सितारों, सुभान अल्लाह। ये 100 रुपए का नजराना इस बच्चे के हाथ, उधर हमारे कुछ करम फरमा तशरीफ रखते हैं जी। ये और 100 रुपए का नजराना इसी वाक़े पर आपकी जानिब से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया करम नवाजी और हौसला अफजाई के लिए। देखिए साहब, अब्दुल्ला अस्वद किसी तरह मदीने पहुंच गए। जब एक दूसरा काफिला मदीने जा रहा था तो आप भी उसके पीछे पीछे मदीने तक पहुंच गए। मदीने जाकर आपने पूछा, जिनकी मैं इतनी तारीफें सुनकर आया हूं वो मुझे कहां मिलेंगे? मदीने के लोग कहने लगे, है मुसाफिर तेरी मंजिल मस्जिद नबवी है, आका वहां मिलेंगे, चला जा वहां। अब्दुल्ला अस्वद मस्जिद नबवी के दरवाजे तक पहुंचे। आका सहन यानी आंगन में बैठे थे। आका बीच में है, सहाबा इकराम आपको घेरे हुए हैं। मंजर ऐसा है जैसे 14वीं रात का चांद और उसके आसपास सितारे हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला अस्वद दरवाजे से झांकते हैं, पीछे हट जाते हैं।
हजरत अब्दुल्ला असवद की पूरे पे खुद वो देखी जिस घड़ी सूरत मोहम्मद की। उन्हें जब छाते प्यारे रसूल अल्लाह ने देखा तो क्या कहा क्या बात है, आओ ये बोले प्यार से आका। ये सुनकर तो कदम आगे बढ़े और रुक गए फौरन। तो फरमाया ये आका ने, बताओ क्या है अब उलझन, दिखाओ अपना चेहरा और आगे बढ़ के आ जाओ, सुनाओ आगे अपना मुद्दा बिल्कुल शर्दा हो। हटाया चेहरे से पर्दा, हटाया चेहरे से पर्दा, बढ़े फिर दो कदम आगे। फरिश्तों ने कहा खुश हो नसीबे आज है जागे। रसूल अल्लाह ने फिर उनसे फरमाया कि पास आओ, परेशानी है क्या अपना मुफस्सल हाल बतलाओ। तुम्हारी आजिज़ी किसकी ये हमको पसंद आई। ये सुनकर अब्दुल्ला की अश्कों से भर आई। गिरे वो दौड़कर कदमों पे सरकार ये दुआ करके, कहा सरकार नवाज़ी पर हमारे जानो दिल सदके। नबी है आप अल्लाह पाक के, हमको यकीन आया। बताया काफ़िले वालों ने जो मुझसे सिवा पाया। ज़बानों दिल से फौरन पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब मेरे आका का ये प्यार देखा, अब्दुल्ला असवद दौड़कर आका के कदमों पर गिर पड़े और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर आका ने क्या किया, जब आपने नबी के दीन का कलमा पढ़ लिया तो मेरे आका ने क्या किया, मुलाहिजा कीजिएगा। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। रसूल अल्लाह ने फिर दस्ते शफ़क़त रख दिया सर पर। सहाबा ने मुबारकबाद दी, उनसे गले मिले
ही के पास रहूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी माँ के अलावा आज तक मुझे कोई देखना तक पसंद नहीं करता। आपने इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता। इतने बुरे इंसान को आपने प्यार दिया, मोहब्बत से नवाजा, अपना बनाया। आका मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप मुझे अपने पास रख ले। आका कहने लगे ठीक है, इजाजत है। और जितने सहाबी रहते हैं तुम भी उन्हीं के साथ मस्जिद नबवी में रहा करो, लेकिन कुरान पढ़ना सीखो। कैसे? वहीं अब्दुल्ला असवद के खुशी से दिन गुजरते थे, जो थे असहाबे सुफ़ा, उनसे वो कुरान पढ़ते थे। वो बैठे थे सहन में एक दिन, मस्जिद के अफसरदार हमारा नाम है। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ। वो बैठे थे सहन में एक दिन, मस्जिद के अफसरदार हमारा नाम आगे चल ना पाएगा। ख्याल आया एक दिन अब्दुल्ला असवद मस्जिद नबवी में एक तरफ बैठे हुए रो रहे थे, बहुत ज़ारो कतार रो रहे थे। एक ख्याल आ गया था दिल में कि है मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस दुनिया में इतना बदशक्ल बनाकर भेजा है कि मेरी इस शक्ल पर कौन अपनी बेटी मुझे देगा, कौन मुझे अपनी बेटी देगा, मेरी शादी कैसे होगी? ऐ मौला, क्यों मुझे इतना बदसूरत बनाकर इस दुनिया में भेजा? और जब शादी नहीं होगी तो औलाद कैसे होगी? और औलाद नहीं होगी तो फिर मेरी नस्ल मेरे बाद खत्म हो जाएगी। ये दिल में ख्याल आया था और आप रो रहे थे। कुर्बान जाइए दोनों आलम के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले। अब्दुल्ला असवद पर नजर पड़ी, रो रहे थे। पूछा, है अब्दुल्ला असवद, आज रो रहे हो, क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे या माँ की याद आ रही है? कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे माँ की याद आ रही है, ना मुझे किसी ने कुछ कहा है। तो फिर रो क्यों रहे हो? आका, रो इसलिए रहा हूँ कि इस शक्ल पर शायद मेरी शादी नहीं हो सकेगी, और जब शादी नहीं होगी आका तो औलाद कैसे होगी? औलाद नहीं होगी तो मेरा खानदान मेरे बाद खत्म हो जाएगा। आका ने कहा पहले तो चुप हो जाओ और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। आका ने सहाबा को बुलाया और पूछा, मदीने शहर में किसकी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत है? सहाबा इकराम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने की बात करें तो एक ताजिर है, बिजनेसमैन, वो मदीने में रहते हैं जो ताजिर, उनके यहाँ एक बेटी बड़ी खूबसूरत है। तो देखिए आका अब्दुल्ला असवद से क्या कहने लगे, रसूले पाक अपने हुजरे से शरीफ जब लाए तो फरमाया नबी ने मुस्कुरा कर, क्यों हो मुरझाए? कहा सरकार, हम जैसों की शादी हो नहीं सकती, चलेगा ना कैसे नस्ल जब आगे नहीं होगी। साहबा से कहा
मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये जो मेरे हाथ में इस वक्त नजराना है, ये एक फनकार के हाथों से दिया हुआ नजराना है और ये बेशकीमती होता है, क्योंकि एक फनकार जब दूसरे फनकार को नजराना पेश करता है तो उसके दिल को कोई ना कोई बात ऐसी लगती है कि वो अपने से सीनियर का अदब करते हुए उठता है अपनी जगह से और बड़े अदब के साथ वो ये नजराना पेश कर देता है। ये बड़ापन है, इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ये नहीं, मैं बहुत छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, ये आपकी मोहब्बत है सिराज भाई, जो आप दोनों भाइयों ने मुझे इस नजराने से नवाजा है। वैसे एक बात हकीकत ये भी है कि वाकया जो मैं पढ़ता हूँ उस वक्त मैं दिल से पढ़ता हूँ, एक एक लफ्ज मेरे दिल को खुद अच्छा लगता है और जब मेरी आवाज वाकया में निकलती है तो वो आप तब दर्द में डूबी हुई जिस तरह का वाकया होता है उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पेश करूँ। बस ये अल्लाह का खास करम है। और वाकया गाने में मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि हाजी साहब वाकया गाने का हक अगर है तो इस दौर में, वैसे तो बड़े बड़े सीनियर हमारे फनकार गुजरे, लेकिन इस दौर में वाकया अगर कोई पढ़ता है तो आप, मैं कहता हूँ मैं इस लायक नहीं हूँ, ये तो रब की मर्जी है जो मुझसे ये काम लिया, उस पर परवरदिगारे आलम ने बार कहे। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई, और अल्लाह आपको खुश रखे और नवाजे, ये मेरी दुआ है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि साहबा ने जब कहा कि मदीने शहर में ताजिर है, उनके यहाँ बेटी बहुत खूबसूरत है, तो आका ने कहा सुनो हे अब्दुल्ला अस्वद, अब ये रोना धोना बंद करो और जाओ अपनी शादी का पैगाम खुद लेकर जाओ। कहाँ? उसी दज्जाल के यहाँ जिसकी बेटी पूरे मदीने शहर में सबसे खूबसूरत है। क्या इत्तेफाक है, देखिए सुनिए अगला बात। शुक्र करके आका ने भेजा है मेरे घर तक। अगर तू खुद ये रिश्ता लाया होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। जा बच गया इसलिए कि सरकार ने भेजा है ये रिश्ता लेकर मेरे घर तक। अब्दुल्ला अस्वद बड़े मायूस हुए। पहला रिश्ता लगा भी तो झिड़कियां मिली। पलट रहे थे ताजिर के घर से मस्जिद नबवी की तरफ। ये बातें जब सुनी तो लड़की निकल आई, अपने वालिद के पास आकर कहने लगी, अब्बा जान बड़े गुस्से में आप किसी से बातें कर रहे थे, अभी कौन आया था आपके पास? कहा बेटी बड़ी भयानक शक्ल का एक लड़का, तू अगर देख
लेती तो डर जाती है, यकीनन ऐसी शक्ल थी। फिर बाबा जान क्या कह रहा था? बेटी वो कह रहा था कि मुझे रसूल अल्लाह ने भेजा है और आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये कहा बेटी कि चला जा, अगर तुझे रसूल अल्लाह ने नहीं भेजा होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। आए है बेटी कहती है बाबा जान आपने बहुत बहुत बड़ी गलती की। क्यों? वो इसलिए आपने ये देखा कि वो काला था, भयानक शक्ल वाला था, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं अब्बा हुजूर कि उसको हमारे घर तक, इस रिश्ते को हमारे घर तक भेजने वाला कौन है? किसके वसीले से ये रिश्ता मेरा आया है? बाबा जान लड़का कैसा भी हो, अगर वो गुलामे मोहम्मद है, मोहम्मद का गुलाम है, तो मुझे बादशाहों से ज्यादा बेहतर है। बुलाइए उस लड़के को, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये थी इस्लाम की शहजादी। सुनिए साहब पूरी बात। ये सुनकर चलती है अब्दुल्ला असवर घर से ताजिर के, तभी लड़की ने फौरन आके पूछा अपने वालिद से, कहो वो किस पे गुस्सा हो रहे हैं इस कदर बाबा? कहा बेटी बड़ा बदशक्ल एक लड़का अभी आया, वो कहता था कि मुझसे अक्ल कर दो अपनी बेटी का, अगर सरकार ने भेजा न होता सर उड़ा देता। कहा लड़की ने जब सरकार को आलम ने भेजा था, बड़े ही फख्र की है क्यों इनकार फरमाया? मदीने भर में आका ने हमी पर मेहर फरमाई, वसीले से नबी के लिए हमें मंजूर है शादी। गुलामे मुस्तफा बाबा मुझे चाहो से आखिरी दो बंद बचे हैं इस वाक़े के। हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम इस वक्त आप सुन रहे हैं। उन्वान है जलवे इश्क़ रसूल वाक़या अब्दुल्ला असवद। हज़रात, लड़की ने जब ये कहा तो ताजिर की समझ में आ गई बात कि लड़की ठीक कह रही है, बेटी ने ठीक कहा है। अरे हम जिनकी उम्मत में हैं, अगर उन्हीं की बात ना माने तो काहे की उम्मती? मैंने गलती की है बेटी, खैर मैं देखता हूँ। ताजिर घर से निकला, बेटी की बात सुनकर ढूंढने लगा अब्दुल्ला असवद किधर चले गए। आप गली महल्ले में होते हुए थोड़ी दूर निकल गए थे। ताजिर दौड़ा हुआ गया और कुछ दूर देखा कि जा रहे हैं अब्दुल्ला असवद, वो जा रहे हैं सामने। वो आवाज दी
ताजिर आपको इशारे से बुला रहा था, इधर आओ इधर। खुदा खैर करे, आप डर गए कहीं अब वाकई नंबर तो नहीं आ गया। सहम गए आप, मगर फिर भी हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ताजिर बढ़ा, कुछ आप बढ़े, दोनों का जब सामना हुआ तो ताजिर कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मुझे लोग अब्दुल्ला असवद कहते हैं। क्यों आए थे मेरे घर? कहा, मैं अपनी शादी का रिश्ता लेकर आया था। तुम्हें भेजा किसने था मेरे घर? कहा, मेरे आका ने भेजा था, रसूल पाक ने भेजा था। तो कहा कि जाओ आका से कहना जुमे के दिन तुम्हें साथ लेकर आए, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए राजी हूं, एग्री हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी से उछल पड़े और आका की जानिब दौड़ते हुए पहुंचे। कैसे? सुनिए। बुलाया उसको ताजिर ने, कहा मंजूर है शादी। जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। जुमे के दिन तुम अपने अक्द की कर लेना तैयारी। ये सुनकर खुशी अब्दुल्ला असवद लौटकर आए। रसूल पाक ने पूछा तो सब हालात बतलाए। कहा सरकार ने, कहा सरकार ने, बड़ी देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। बड़ी देर से सूखा पड़ा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत सारा नजराना भाई साहब ने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहा सरकार ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए आपके जाने से मिले हैं। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर। तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। देखिए ये हमारी माँ और बहनों की जानिब से, ये हमारी बहन, इन्होंने भी अपने हाथों से नजराना दिया मुझे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला असवद शादी तो तय करके आ ही गए, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पास कुछ दिरहम है? उस जमाने की करेंसी जो अरब में चलती थी उसको दिरहम कहा जाता था, जैसे आज रियाल है। उस जमाने में दिरहम चला करते थे, हुजूर के जमाने में। कहा, हुजूर मेरे पास और दिरहम एक भी नहीं, तो फिर शादी कैसे करोगे? कहा, आका है तो आप, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। आका ने मुस्कुराकर अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ दिरहम निकालकर अब्दुल्ला असवद को दिए। कहा, जाओ मदीने के बाजार से कुछ खजूरें ले आओ और निकाह का जो जरूरी सामान होता है वो ले आओ। अब चल दिए अब्दुल्ला असवद सामान खरीदने, मगर क्या खरीदा आपने? शुक्रिया बेटा। कहा सरकार ने कुछ पास है दामो दिरहम तुम पर। तो बोले आपका साया है आका बस मेरे सर पर। दिए सरकार ने उनको दिरहम, फरमाया तुम जाओ, जो कुछ सामान हो शादी का वो बाजार से लाओ। गए
समझ में आया आपकी पूरा वाकया? एक बंद बचा है और इसी में सारा निचोड़ है, सारा लब्बो लुबाब इस वाकये का इसी बंद में है। देखिए अभी आप कंफ्यूज हैं क्या हुआ आगे। तो देखिए हुआ ये कि जब आपके दिमाग में ये बात आई, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, हे मदीने के लोगों, कुफ्फारे मक्का मदीना सरहद तक आ पहुंचे, मदीने की सरहद तक आ पहुंचे और कल फजर की नमाज के बाद सुबह आका की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर उनसे मुकाबला करने के लिए जा रहा है। जिस किसी को इस महाज पर, इस मोर्चे पर जाना है इस जंग में, वो सुबह फजर की नमाज के बाद तैयार रहे। ये ऐलान हो रहा था मदीने में। ऐलान की आवाज कान में पहुंची तो भूल गए निकाह का जरूरी सामान जो आका ने दिरहम दिए थे, उनसे फिर आपने क्या खरीदा और फिर क्या किया, सुनिए साहब। उन पैसों से तलवार खरीद ली और फिर क्या हुआ, बजाए और कुछ तलवार ली अब्दुल्ला असवद ने। सहर को जब गया लश्कर तो वो छुप कर गए पीछे, कहीं वापस न कर दे चेहरे को, तलवार भी, और लश्कर से कुछ दूरी बनाकर पीछे पीछे चल दिए। डर ये था कि आका कहीं ये ना कह दे कि तुम्हारी जुमे को शादी होने वाली है, तुम नहीं जाओगे जंग में। आका जाए और गुलाम बैठा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम। गया सरहद पे लश्कर तो लड़ाई छिड़ गई एकदम। सरों पर सर गिरे कट कर कयामत का हुआ आलम। कमाल अपना दिखाया जंग में अब्दुल्ला असवद ने। जब इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखा, पूछा हज़रत उमर फारूक आज़म से, उमर वो देखो वो कौन है, अकेला लड़ रहा है दुश्मनों से, वो कौन है जानते हो? अरे वो अब्दुल्ला असवद है, मुझे ऐसा लगता है। कुर्बान जाइए उस नजर के जिसने कंबल में छिपे हुए चेहरे को भी पहचान लिया। वो अब्दुल्ला असवद है। उमर देखो कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं दुश्मनों से। लेकिन जब जंग रुकी, शुक्रिया भाई शुक्रिया, दुश्मना ने दी जी जी अच्छा, तब आप भाई और हमारे दूसरे भाई अनार भाई, इन दोनों की जानिब से ये मुझे नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंदे सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, भाग गए, नहीं टिक पाए, ईमान की ताकत के आगे नहीं टिक पाए। सभी इस्लाम के दुश्मन फरारी हो गए एकदम, किया शुक्र खुदा खुश हो गए सरकारे दो आलम। आका ने हुक्म दिया, जितने इस जंग में शहीद हुए हैं मुजाहिद, उन सब शहीदों की लाशों को एक जगह जमा किया जाए। ऐसा ही किया गया। सारे शहीद एक जगह इकट्ठे किए गए। आका आए और सबके चेहरों पर नजर डालते हुए गुजरे, मगर एक चेहरा जब आपकी नजरों के सामने आया, कुछ देर देखा उसे गौर से, और फिर अचानक ही आपकी आंखें नम हो गई, आंसू आ गए आंखों में। अल्लाह तबारक व तआला फौरन जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील है बुलबुले सिदरा, जाओ मेरे महबूब की आंखों से आंसू रवा हैं, जाओ और ये खुशखबरी सुना दो, शुक्रिया, कि तुम सिर्फ इसलिए रो रहे हो कि तुम अब्दुल्ला असवद की शादी नहीं कर सके, वजह सिर्फ ये है ना। अरे मेरे महबूब सुनो, दुनिया में अब्दुल्ला असवद चाहे कितने भी बदसूरत रहे हों, लेकिन जब वो शहीद हुए, और शहीद का मर्तबा बहुत बड़ा है, डायरेक्ट जन्नत में जाता है, डायरेक्ट जन्नत में। तो जब शहीद होकर जन्नत में दाखिल हुए अब्दुल्ला असवद, दुनिया में वो चाहे जितने भी बदसूरत रहे हों, शुक्रिया, लेकिन हमने निहायत खूबसूरत जन्नती नौजवान बना दिया उन्हें। और तुम एक शादी के लिए रो रहे हो, हमने एक नहीं, 5 नहीं, इतनी भी नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 60 वो भी नहीं, 70 जन्नती हूरों के साथ जन्नत में अब्दुल्ला असवद की शादी कर दी। कह दो सुभान अल्लाह, खुश हो जाओ। कैसे आप ये चीज सुन रहे हो ना, गौर से सुन रहे हो, मैं देख रहा हूं आपके बराबर। ये देखा